हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अपनी डेडलाइन मिस कर देते हैं? मतलब कोई भी अधूरी इमारत देखकर यही सवाल दिमाग में आता है ना? चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा मुद्दे पे आते हैं और गहराई से समझते हैं कि क्रिटिकल पाथ मेथड आखिर इस आम समस्या को कैसे सुलझाता है और किसी भी प्रोजेक्ट की डेडलाइन की बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ है। एक अकेला छोटा सा डिले पूरे कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइन को पूरी तरह से पटरी से उतार सकता है। अगर एक छोटी सी चीज में भी देरी हुई तो समझ लीजिए ताश के पत्तों की तरह पूरा प्रोजेक्ट बिखर जाएगा। इसीलिए सिर्फ अंदाजा लगाकर काम बिल्कुल नहीं चल सकता। हमें एक ऐसी डेडलाइन चाहिए जिसकी गणितीय रूप से यानी मैथमेटिकली एकदम सॉलिड कैलकुलेशन की गई हो। तो आइए देखते हैं, देरी का खतरा चट्टान बनाम मिट्टी। अब इस स्लाइड में जो हम देखने वाले हैं वो वाकई बहुत दिलचस्प है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि इमारत बनने का काम शुरू होने से पहले दो अलग-अलग काम एक साथ पूरे किए जाने हैं। एक तरफ हमें कठोर चट्टान की खुदाई करनी है जिसमें जाहिर है काफी लंबा वक्त लगेगा, और ठीक उसी समय सामान्य मिट्टी की खुदाई भी चल रही है जो काफी जल्दी हो जाती है। दोनों काम बिल्कुल एक ही दिन शुरू होते हैं, लेकिन उस भारी भरकम चट्टान को तोड़ने में मिट्टी हटाने के मुकाबले कहीं ज्यादा समय लगने वाला है। और यहीं पर असली पेंच फंसता है, यानी डिपेंडेंसी। कंस्ट्रक्शन का अगला चरण तब तक शुरू हो ही नहीं सकता जब तक कि ये दोनों के दोनों काम 100% पूरे न हो जाएं। मतलब प्रोग्रेस पूरी तरह से ठप रहेगी जब तक कि आखिरी चट्टान का टुकड़ा और मिट्टी का आखिरी ढेर पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता। तो अब ये सिचुएशन हमारे सामने एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल खड़ा करती है। इन दो समानांतर यानी पैरेलल चलने वाले कामों में से कौन सा काम असल में आगे बढ़ने की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है? क्या वो काम जो तेजी से निपट रहा है या फिर वो जो धीमा है? यह अक्सर स्पीड का एक इल्यूजन या भ्रम पैदा करता है, और यहां हमें रुककर सोचना होगा कि असल में कौन सा टास्क प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस तय कर रहा है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। क्रिटिकल पाथ को परिभाषित करना शून्य गुंजाइश यानी जीरो विगल रूम। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इसका जवाब है वो लंबा काम, यानी कठोर चट्टान की खुदाई। सच तो यह है कि यही वो काम है जो पूरी टाइमलाइन को डिक्टेट करता है। सबसे अहम बात यह है कि इस चट्टान की खुदाई में शून्य गुंजाइश या कहें तो जीरो विगल रूम होता है। अगर इसमें सिर्फ एक दिन की भी देरी हुई ना तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। और बस यही क्रिटिकल पाथ है, शून्य देरी वाले कार्यों की वो श्रृंखला जिससे आप बिल्कुल समझौता नहीं कर सकते, और यही किसी प्रोजेक्ट की सटीक अवधि तय करती है। ये वो रास्ता है जिससे आप जरा भी भटक नहीं सकते। अब बात करते हैं फ्लोट की अवधारणा, अंतर्निहित लचीलापन या बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन जरा सोचिए, उस छोटे और जाहिरा तौर पर तेज लगने वाले काम यानी मिट्टी को हटाने का क्या हुआ? वो काम तो जल्दी खत्म हो गया है ना, लेकिन उसके बाद क्या? वो बस खाली पड़ा रहता है। मिट्टी को जल्दी हटा लेने से आपका प्रोजेक्ट तेजी से आगे नहीं बढ़ने वाला। इससे सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकली कैलकुलेटेड वेटिंग पीरियड पैदा होता है। मशीनें और लोग बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और चट्टान के टूटने का इंतजार करते हैं। इस खाली बैठने या इंतजार करने को हम तकनीकी भाषा में फ्लोट कहते हैं। फ्लोट असल में वो गणितीय रूप से कैलकुलेट किया गया बिल्ट इन लचीलापन या प्रतीक्षा अवधि है जो किसी टास्क के असल देरी में बदलने से पहले आपके पास मौजूद होती है। क्रिटिकल पाथ के बिल्कुल उलट, जहां कोई समझौता नहीं होता, फ्लोट वाले कामों में सांस लेने की थोड़ी जगह मिल जाती है। तो चलिए अब एक बड़े स्केल पर चलते हैं और देखते हैं समय सीमा को गति देना, वृहद दृष्टिकोण। अब देखते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट बड़े स्केल पर कैसे काम करता है। रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में सिर्फ दो काम तो होते नहीं हैं, बल्कि हजारों उलझे हुए काम होते हैं जो एक विशाल पजल की तरह होते हैं। और यही एंट्री होती है शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये हजारों कामों के बीच के लिंक्स को ऑटोमैटिकली मैप करता है। फिर ये शून्य फ्लोट गतिविधियों के सबसे लंबे सीक्वेंस को ट्रैक करता है, यानी आपके क्रिटिकल पाथ को ढूंढ निकालता है और एक मैथमेटिकली परफेक्ट टाइमलाइन को लॉक कर देता है। ये पूरे के पूरे उस उलझे हुए जाल को सुलझा देता है जिसे इंसान के लिए खुद देख पाना लगभग नामुमकिन है। और ये स्लाइड इस पूरी बात को बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है। अगर कोई क्लाइंट उस फाइनल डेडलाइन को देखकर कहता है कि मुझे ये बिल्डिंग पहले ही चाहिए, तो मिट्टी की खुदाई को जल्दी खत्म करने से लिटरली कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें तो फ्लोट है। प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आपको चट्टान की खुदाई को तेज करना ही होगा। मतलब आपको अपने क्रिटिकल पाथ को तेज करना होगा, ना कि उन कामों को जिनमें पहले से ही फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है।
तो आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और अहम सवाल है। आपके रोज़मर्रा के वर्कफ्लो में वो कठोर चट्टान आखिर कहाँ छिपी है? चाहे आप कोई इवेंट प्लान कर रहे हों या कोई नया सॉफ्टवेयर बना रहे हों, वो कौन से ऐसे क्रिटिकल पाथ हैं जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता और जो असल में आपकी डेडलाइंस तय कर रहे हैं? उस चट्टान को पहचानिए और आप भी एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट का असली सीक्रेट डिकोड कर लेंगे। उम्मीद है कि इसके बाद आपका डेडलाइंस को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया होगा। If you want to master Microsoft project with practical construction examples, join the online professional certificate course of Onyx. Learn from industry experts and build job-ready planning skills. Limited seats available. Join now.